3 क्रोमियम एक साथ चलेगा। 3 क्रोमियम एक साथ नहीं चलेगा। अच्छा, हम लोग ये कौन सा एप्लीकेशन है? अच्छा चलो बी टाइगर ही है या कोई भी है। हाँ, जैसे मान लो यहाँ है, हमने उसके बाद क्या करना है, लॉगिन कर ले रहा है ना। और अब तो मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल विंडोज और टैब्स हैंडल हम लोग कर सकते हैं। और अब एक चीज ये है कि अब एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ हम कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हम कर नहीं सकते हैं। एक बेनिफिट ये भी तो है, अब तुम्हें आइडिया है कोड की अंडरस्टैंडिंग की। कोड अगर कहीं से मिलेगा तो तुम समझ सकते हो कि उसमें क्या लॉजिक लिखा हुआ है, आपको समझ होनी चाहिए ना कि लूप क्या होता है, एरे क्या होता है ना, वेरिएबल क्या होता है, मेथड क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, पैरामीटर क्या है। तो बहुत सा कोड आपको लिखा हुआ मिलेगा तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अब अच्छे काम करते हैं जो इसमें। अच्छा ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, बोलो। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे, अच्छा ये बताओ, कहीं ना कहीं हम लोग कर तो क्या रहे हैं, टेस्टिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग। टेस्टिंग में तुमको पता है एक चीज होती है क्या, टेस्ट केसेस। क्या होते हैं, टेस्ट केसेस, जिसमें मेंशन होता है आपको क्या टेस्ट करना है और क्या टेस्ट नहीं करना। अब जैसे टेस्ट केस में लिखा हुआ है कि आप सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, तो उसके बाद होम पेज या उसके बाद ध्यान देना इस पे, उसके बाद होम पेज ओपन होना चाहिए। देखो टेस्ट केस में इतना लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आप एक यूजर आता है, यूआरएल ओपन करता है लॉगिन पेज का, और क्या इनपुट करता है, यूजर नेम, और क्या इनपुट करता है, पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे क्या करता है, क्लिक करता है। इसके बाद तुमको पता है टेस्ट केस में क्या होती है, मेनली दो ही चीज होती है, एक तो स्टेप, एक तो क्या स्टेप की करना क्या है, और दूसरा टेस्ट केस में याद है अगर हम टेस्ट केस की बात करें तो टेस्ट केस में मेनली दो चीजें होती हैं, एक होता है क्या, स्टेप, और दूसरा होता है, याद करो यार, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये मेनली दो चीज होती है। टेस्ट केस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज हमें टेस्ट करनी है तो उसी को इंग्लिश में लिखा गया होता है कि हम क्या करेंगे और क्या होना चाहिए। जैसे सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालेंगे तो होम पेज आना चाहिए, गलत यूजर नेम या गलत पासवर्ड डालेंगे तो होम पेज नहीं आना चाहिए, लॉगिन पेज ही रहना चाहिए और वहां एरर मैसेज आ जाना चाहिए। तो ये सब लिखा, ये जो लिखते हैं इंग्लिश में कि क्या करेंगे और फिर क्या होना चाहिए, वही क्या है, टेस्ट केस। क्या बोलते हैं, टेस्ट केस बोलते हैं। टेस्ट केस मतलब किसी चीज को टेस्ट करने का केस। तो एक चीज में वो टेस्ट करने के बहुत से केसेस हों। जैसे कोई मुझसे कहे कि तुम्हें क्या टेस्ट करना है, टेस्ट करना है, तो वहाँ बहुत केसेस बनते हैं। एक केस बनता है कि हम अगर आदमी यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, सही यूजर नेम सही पासवर्ड डाले तो क्या होगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा, होम पेज आ जाना चाहिए। सही यूजर नेम डाले, गलत पासवर्ड डाले तब फेल हो जाते और एरर मैसेज आना चाहिए। अब गलत यूजर नेम सही पासवर्ड डाले तो तब भी एरर आना चाहिए, गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डाले तो तब भी एरर आना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड न डाले तो तब भी एरर आना चाहिए, है ना। यूजर नेम पासवर्ड में इस पेज डाल के देखे और तब भी एरर आना चाहिए। तो ये जो 7-8 बातें हैं, यही 7-8 क्या है, केस है। हम ये केस लिख रहे हैं किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्ट केस। वही जैसे टेस्ट केस है वैसे टेस्ट
सिनेरियो डिफरेंस होता है क्या? थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस होता है, अभी आगे बताएंगे, लेकिन सिंपल अभी अंडरस्टैंडिंग किस बात की, तो ये पता चला ना कि टेस्ट केस क्या होता है। और जब भी किसी चीज को टेस्ट करते हैं, कोई भी चीज हो, तो क्या क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक कि तुम्हें करना क्या है, जैसे अभी हम तुमसे कहें कि ये लैपटॉप टेस्ट करके बताओ, तो अब इसमें होगा ना करना क्या, जैसे क्या कि हम ऑन बटन पे क्या करें, क्लिक करें, तो इसके बाद ये क्या स्टेप है, एक्सपेक्टेड क्या है कि सिस्टम ऑन होना चाहिए। अगर हम यूट्यूब ओपन ब्राउजर ओपन करें तो ब्राउजर ओपन होना चाहिए, हम यूट्यूब खोलें तो यूट्यूब ओपन होना चाहिए, हम गाना सुने कैसे गाना सुनोगे, तो ये होगा ना यूट्यूब खोल के वहां जाओ, प्ले बटन पे क्या करो, क्लिक करो, तो फिर जो भी वो गाना है, सॉन्ग है, वो सुनाई देना चाहिए। तो क्या है, दो चीजें होती है टेस्ट करने में, टेस्ट करने में सिर्फ एक क्या कि क्या करना है और क्या होना चाहिए। जो करना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप, और क्या होना चाहिए उसको बोलते हैं क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कई बार लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोल देते हैं, कई बार एक्सपेक्टेड क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर बोलते हैं कि नहीं, कोई चीज होती है। जैसे तुम्हारा टेस्ट केस है, पहला एक टेस्ट केस जिसमें लिखा है कि सही ब्राउजर लॉन्च करो, सही यूजर नेम डालो और क्या डालो, सही पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, तो इसके बाद होम पेज खुलना चाहिए। यही टेस्ट केस में लिखा है, तो लिखते हैं स्टेप में क्या लिखेंगे, ओपन लॉगिन पेज and enter correct user name and password and click on login button। ये क्या हो गया, स्टेप हो। एक सेकंड इसको ऐसे कर देता हूँ, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या लिख देंगे, क्या लिखे बताओ, जैसे ये होम आ जाए ना, पास थोड़ी ना, पास का क्या मतलब है, क्या पास है क्या फिर, तो हम कहेंगे जैसे अगर होम यहाँ पे आ गया लिख के, तो इसका मतलब है कि हम लोग होम पेज पे आ गए, तो यहाँ लिख दिया होम, या ये लिखते हैं पहले, अच्छा होम पेज शुड बी, ये लिख रहे हैं ओपन, बिल्कुल, जैसे ये देखो, तो इसका क्या है, होम पेज शुड बी ओपन, ये क्या है, एक्सपेक्टेड। अब होम पेज मान लो यही हमको क्या करना है, यही हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना, यही हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो भाई देखो यहाँ हम कोड लिखना शुरू, सारा कोड और हटाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बताओ क्या लिखा है टेस्ट केस में, कि लॉगिन पेज ओपन करो और यूजर नेम डालो, हाँ, और ये भी बोले करेक्ट एंड इंटर करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। अच्छा यहाँ क्या किए, तो बताओ वही ऑटोमेट हम नहीं किए, हम भी क्या कर रहे हैं, ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं, यूआरएल ओपन कर रहे हैं, सही यूजर नेम और क्या डाल रहे हैं, सही पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। हम भी तो यही ऑटोमेट कर रखे हैं, लेकिन हम ये ऑटोमेट नहीं किए जो ये लिखा है, क्या
होम पेज शुड बी। बताओ तुम्हें अपने कोड में देखो हमने क्या ऑटोमेट कर रखा है यार। क्या ऑटोमेट करके रखते हैं कि यूजर, देखो हम क्या ऑटोमेट किए हैं कि भाई ब्राउजर लॉन्च करना, यूजर नेम डालना और सॉरी यूआरएल ओपन करना, फिर यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना और लॉगिन बटन पे क्लिक करना। इतना हम यहाँ ऑटोमेट करके रखे हैं, तुम्हारे आपके सामने है ये। और मतलब अगर इस टेस्ट केस की बात करें तो टेस्ट केस में इतनी चीजें हमने ऑटोमेट कर रखी है, लेकिन ये कहाँ ऑटोमेट किया? होम पेज शुड बी ओपन। सोचो एक मैनुअल टेस्टर होता तो क्या करता? अगर जैसे मान लो तुम एक टेस्टर होते, मैनुअल टेस्टर, ऐसे ही तुमको ढेर सारे टेस्ट केस लिखे हुए मिल जाते तो क्या तुम पढ़ के नहीं चला लेते? लिखा था पढ़ते तुम क्या तो समझ में आता? You open login page and enter correct username and password and click on login button। भैया अंग्रेजी थोड़ी सी भी आती है तो समझ जाओगे कि क्या करना है भाई। पहले लॉगिन के लिए क्या करना है? ओपन करना है, सही यूजर नेम डालना है, सही पासवर्ड डालना है और लॉगिन बटन पे क्या करना है? क्लिक करना। कर लेते ना। इसके बाद फिर ये पढ़ते क्या लिखा है? होम पेज शुड बी ओपन। कैसे तुम जानते कि होम पेज ओपन हो गया? जैसे मान लो ये लिखा हुआ आ गया, क्या लिखा आ गया? होम, तो तुम समझ गए कि होम पेज ओपन हो गया। ये कौन करता है? एक मैनुअल टेस्टर करता और एक क्या करता है? इंसान करता। अगर एक इंसान को यही ऐसे ही लिख के दे देते कि लो और टेस्ट करो तो बेचारा क्या करता? पढ़ता। जो लिख, देखो स्टेप, एक सेकंड, ये जो क्या है एक्सपेक्टेड क्या है? रिजल्ट। तो वो यही करता ना एक आदमी, इसको पढ़ के काम करता, फिर ये देखता होम पेज शुड बी ओपन, तो यहाँ देखता अगर होम आ गया तो समझ जाता कि होम पेज क्या हो गया, मतलब हाँ ओपन हो गया। अगर होम नहीं आया है तो इसका मतलब होम पेज ओपन नहीं हुआ। तो ये देखो यही टेस्ट केस में लिखा है। और एक टेस्टर, मैनुअल टेस्टर जब इसको क्या करता, पढ़ता, तो पढ़ने के बाद सेम यही वर्क करता, यूजर नेम डालता, पासवर्ड डालता, लॉगिन बटन पे क्या करता? क्लिक करता, फिर अपनी आंखों से चेक करता कि होम आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता तो कह देता कि टेस्ट केस क्या हो गया? फेल हो गया। और ये क्या है? हाँ, अब ये बोलता कि ये एक डिफेक्ट या क्या है? बग है। और इसके बाद डेवलपर को बता देता भैया तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ सही से काम नहीं कर रहा है, सही यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं तब भी होम पेज ओपन नहीं हो रहा। आ रही बात समझ में? ये किसका अप्रोच है? एक मैनुअल टेस्टर। अब मान लो एक कौन है? ऑटोमेशन टेस्टर। तो वो क्या करेगा? वो ये देखेगा क्या क्या करना है, तो देखेगा पढ़ा लिखा है कि यार लॉगिन पेज ओपन करो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्या करो? क्लिक करो। तो ऑटोमेशन वाला आया, उसके लिए क्या लिख दिया? कोड लिख दिया। तो कोड लिखने का फायदा क्या है? अब जब ये दोबारा काम करना है तो आंख से देखने की जरूरत नहीं। लॉगिन करने के लिए तुम्हें यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, बस चला दो और वो अपने आप सारा काम क्या करेगा। काम यही करना था देखो। और ऐसा जैसे ये देखो, मान के चलो ये एक टेस्ट केस है, कितना टेस्ट केस है? एक। और ऐसे तुम्हारे पास होंगे कितने? हजारों। ऐसे कितने होंगे? हजारों टेस्ट केस होंगे। तो वही है ना। अब इसी को ऑटोमेट करने का क्या मतलब है? जो लिखा है हम कोड कर दें। तो देखो ये जो लिखा है कोड कर नहीं दिए, बताओ भाई, ब्राउजर खोल रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? लॉगिन पेज का यूआरएल डाल के उसको ओपन कर रहे हैं, फिर यूजर नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, लॉगिन बटन पे क्या कर रहे हैं? क्लिक। लेकिन ये काम तो नहीं कर रहे हैं ना। मेरा कोड ये कंफर्म नहीं करता कि लॉगिन हुआ या नहीं। मान लो हुआ तो भी, नहीं हुआ तो मेरा कोड क्या करता है? यूजर नेम डालता है, पासवर्ड डालता है, लॉगिन बटन पे क्या करता है? क्लिक करता है। लेकिन इसके बाद उसको ये चीज वेरीफाई भी तो करनी चाहिए
कि लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। वही काम यहाँ करने को लिखा है कि ऐसा होना चाहिए। इसको करने का कोई कोड यहाँ लिखा नहीं, इसको करने का कोई कोड यहाँ लिखा नहीं है। लिखा है? नहीं लिखा है। अब हमें ये करना, अच्छा क्या करना है हमें बताओ, क्या लिखा है? होम पेज शुड बी ओपन। कैसे तुम्हें पता चलता है कि होम पेज ओपन हो गया? ये यहाँ या ये है, यहाँ पे होम वाला लिंक अगर दिखाई दे गया, इसका मतलब क्या है? होम पेज ओपन हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखना सब लोग इस बार। हम क्या करने जा रहे हैं? लिख रहे हैं अभी पेज डॉट, क्या लिख रहे हैं? लोकेटर अब यहां देना होगा क्या उसका? एक्स पाथ किसका दे रहे हैं? ध्यान से देखो, होम का। किसका दे रहे हैं? होम का। जरा देते हैं, टैग क्या है? ए है, क्लास है, और क्या है? इनर टेक्स्ट। चलो क्लास यूज करते हैं। क्या है? वन ऑफ वन, यही है ना? देखो ध्यान से क्या करने जा रहे हैं, तो बताओ। अच्छा, जो लिंक यहाँ लॉगिन करने के बाद खुलेगा तो उसमें लीड्स लिखा होना चाहिए, अकाउंट नहीं ना। यहाँ क्या लिखा होना चाहिए? अब हमने एक्सपाथ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि हो उस लिंक का टेक्स्ट क्या होना चाहिए? हो। देखो ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं, लिया है, पहले ये लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। देखो ध्यान से, क्या? लेट क्या लिखे? एक्सपेक्टेड। ध्यान समझना, एक्सपेक्टेड क्या? टेक्स्ट इक्वल्स टू, तो वहां क्या लिखा होना चाहिए? होम। क्या लिखा होना चाहिए? होम। ये एक्सपेक्टेड है ना? तो ये हम क्या बताएं, ये बताओ पहले। एक्सपेक्टेड का क्या मतलब होता है? क्या होना चाहिए, क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है, हमें ये होना चाहिए। तो हमने अच्छा, क्या होना चाहिए ये तुम्हें पता है कि बाद में पता चलेगा? पता है ना यार। सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन होना चाहिए, गलत डाल देंगे तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेड में कोई दुविधा नहीं है। अब हम एक्चुअल देखते हैं कि हो क्या रहा है। क्या यहाँ होम आ रहा है या कुछ और आ रहा है? तुम कहोगे सर जी जब होम लिखा है तो वहाँ होम ही आएगा ना, लेकिन फिर भी याद करो, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हजारों लाखों लाइनें जोड़ के क्या किया गया है, बनाया गया है। तो यहाँ किसी चीज की गारंटी नहीं है। आज चल रहा है और हो सकता है तुम डिफेक्ट पहले डेवलपर फिक्स किया और एक चीज बनाने के चक्कर में चार चीज क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। तो जो आज चल रहा है हो सकता है कल न चले। इसीलिए तो हम लोग बार बार टेस्ट करते हैं कि सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालें, इसके बाद हम लॉगिन पेज पे पहुंचे। ये तो एक बार बनेगा ना लॉगिन फंक्शनलिटी, लेकिन ये फंक्शनलिटी टेस्ट कितनी बार होगी? 1000 बार। जब जब टेस्ट करने की बारी आएगी तो हमको वो चीज फिर से टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कल चल रहा था इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी चलेगा या आज भी चलेगा। तो देखो, लेकिन चाहे चले चाहे न चले, लेकिन एक्सपेक्टेड हमेशा क्या रहेगा? वही रहेगा। अब एक्चुअल हो सकता है कि आज लॉगिन कर रहे हैं तो होम आ रहा है,
कल लॉगिन करें तो लीड्स आ रहा है या लॉगिन हो ही नहीं रहा, है ना। तो आज का एक्चुअल कुछ और है, कल का एक्चुअल कुछ और होगा, परसों का कुछ और होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड हमेशा क्या होगा, सेम होगा कि भाई ऐसा होना चाहिए। इसलिए तो लिखा हमने कि लेट एक्सपेक्टेड टेस्ट इक्वल टू क्या हो, क्लियर। और इसके बाद लिखा अवेट पेज डॉट क्या लिखा लोकेटर। अब यार यहाँ पे लिखना है हमें क्या, एक्स पाथ। आप जानते हो एक्सपेक्टेड मेरे पास है। अब हमें देखो अगर एक आदमी होता है, यार जैसे यहाँ लिख देते हैं देखो यही लिखा है क्या, वो लिंक यही है एक्सपेक्टेड कि होम नाम का लिंक दिखाई देना चाहिए। अगर सही यूजर ने सही पासवर्ड डाले हो तो इंसान क्या करता, इंसान आके देखता कि यहाँ होम लिखा है या नहीं लिखा। एक बोर्ड आके देखेगा नहीं, इसके लिए तुम्हें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है। याद करो कि अगर तुमसे कोई कहे कि इसका टेक्स्ट निकालो तो तुम क्या लिखोगे, पेज डॉट लोकेटर डॉट इनर टेक्स्ट। याद है ना मेथड, एक इनर टेक्स्ट मेथड है और एक क्या है, टेक्स्ट कंटेंट। तो तुम ये करोगे, अब ये कोड लिखोगे क्या, होम डॉट पेज डॉट लोकेटर, इसका एक्स पाथ तो बना ही दिए हो, और दे दोगे क्या एक्स पाथ और डॉट और फिर सॉरी क्या इनर, और ये मेथड रिटर्न करेगा तुमको क्या, स्ट्रिंग। तो लेट, अब ये है तुम्हारा एक्चुअल भाई, बात को समझ में इस तरह से ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्सपेक्टेड। देखो पहले से प्रीडिफाइंड है क्या होना चाहिए, लेकिन क्या होगा भाई, जब कोड चलेगा इनर टेक्स्ट निकालेगा तब उसको मिलेगा। अगर होम लिखा होगा तो होम लेके आएगा, लीड्स लिखा होगा तो लीड्स लेके आएगा। तो हो सकता है आज यही स्क्रिप्ट चलाए तो होम लेके आए, इसके बाद किसी एप्लीकेशन में डेवलपर क्या करे, कुछ चेंज करे और फिर हमको कहे कल अब जरा टेस्ट करके देखो, तो अब चला रहे हैं देख रहे हो तो नहीं XYZ लिख के आ, तो मेरा गलत हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन जब मेरा कोड चलेगा लेकिन जब ये लाइन चलेगी स्टार्ट लोकेटर डॉट इनर तो टेक्स्ट लेके आएगा, होम होगा होम ले आएगा, XYZ होगा XYZ ले आएगा। एक्चुअल फिक्स नहीं है, मतलब देखो हम तो चाहते हैं भाई, हर सॉफ्टवेयर कंपनी चाहती है, हर सॉफ्टवेयर बनाने वाला चाहता है कि जो है एकदम सही काम करे। लेकिन ये है कि एक चीज बनाता है तो 10 चीज क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। समझ रहे मेरी बात। तो इसीलिए देखो हम लोग यही करते हैं इसे टेस्टिंग में। मैनुअल टेस्टिंग क्या करता हूँ, देखो वहां भी तो यही कर रहा है। एक्सपेक्टेड यहां से पा गया कि होम लिंक शुड बी विजिबल, और एक्चुअल पा गया कहां से, अपनी आंखों से। अपनी आंखों से देखा कि वहां होम लिखा है या नहीं लिखा। लेकिन ये आज का सत्य है कि लिखा है, कल हो सकता है ये काम न करे। सारी बात समझ में, तो इसीलिए तो ये ऑटोमेट किया गया। देखो क्या लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड बता दिया और एक्चुअल निकालने के लिए क्या लिख दिया, कोड लिख दिया। अब आदमी की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये लिखा मतलब अगर ना, इफ एक्सपेक्टेड टेक्स्ट और क्या एक्चुअल टेक्स्ट, ये तीन का मतलब क्या। अब अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का बराबर, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बराबर है तो यहीं से एक मैसेज चला जाए क्या, सोल्ड डॉट लॉग, और यहाँ मैसेज चला जाए कि हाँ
या ये लिखता है क्या होम, या लिख दें ऐसे लिख दें पास्ट होम, या जो भी लिख दें लिंक टेक्स्ट इज करेक्ट, और फिर एल्स अब ये तुम पूरा काम किए हो जो यहाँ लिखा है, सॉरी ए जो यहाँ लिखा है, अब आपको नोट हुआ। अब तुमने टेस्टिंग की। टेस्टिंग तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक तुम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को मैच न करो। तुम कहीं भी देख रहे हो, कोई भी चीज टेस्ट करने जाते हो, खाना ही टेस्ट करते हो, तो एक एक्सपेक्टेड होता है ना कि ऐसा खाना अच्छा होता है, एक खाते हो एक्चुअल तब बोल देते हो ना अच्छा है खराब है, क्या गारंटी है रोज एक ही जैसा खाना बनेगा? नहीं है। तब तो ये क्या है? टेस्टिंग है। तो देखो इस तरह चलाए इसको, अब देखो चलेगा, लागू चलेगा, एक्सपेक्टेड उसको पता है तो होना चाहिए, एक्चुअल निकालेगा, फिर पास या फेल क्या करेगा? प्रिंट करेगा। अच्छा एक काम और करते हैं तब इसमें। अच्छा जब कोई चीज पास हो जाती है, मेरे पास ऐसे कितने टेस्ट केस होंगे? 1000। तो जो चीजें पास हो जाती हैं हम उसको नहीं देखते, जो चीजें फेल हो जाती हैं हम उनको क्या देखते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं क्यों फेल। फेल होने का फिक्स नहीं, फेल होने का मतलब है हो सकता है एप्लीकेशन में डिफेक्ट है। भाई देखिए बताओ कब फेल होगा, कब प्रिंट करेगा फेल? जब उस लिंक का टेक्स्ट हो नहीं होगा। तुम्हें बताओ यार सब लिखा तो है, अगर एक्सपेक्टेड जो है क्या वो ध्यान से सुनो पहले। एक्सपेक्टेड क्या है? होम है, एक्चुअल क्या होम है, दोनों मैच कर गए, ये क्या होगा? अगर फेल ये प्रिंट हो रहा है, फेल क्यों प्रिंट होगा? जब ये और ये मैच करें तभी तो होगा प्रिंट। तो मतलब ध्यान समझना ही बात है। तो जब कोई चीज फेल हो तब हम उसको देखेंगे। अच्छा फेल होने का क्या मतलब है? कि हो सकता है एप्लीकेशन में क्या है डिफेक्ट, एप्लीकेशन में सही चीज आ नहीं रही और यार डिफेक्ट छोड़ दिए तो फिर तुम्हारी टेस्टिंग की नौकरी, हम लोग टेस्टिंग जो कर रहे हैं सिर्फ क्या करने के लिए हमको रखा गया है कि आप डिफेक्ट फाइंड आउट करो। तो अगर मान लो ऐसे मेरे पास 1000 टेस्ट केस है, हम उनको चलाए ऑटोमेशन से, उसमें से 950 पास हो गए और 50 क्या हो गए? फेल हो गए। तो जानते हो 950 की तरफ हम झाँकेंगे नहीं, वो तो कर रहा है काम ना, हम 50 में देखेंगे वो फेल क्यों हुए। अब हमें लगेगा फेल हुए हैं तो मतलब ऐसा तो नहीं डिफेक्ट है, और डिफेक्ट मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे। यही मेरे जॉब की वर्क है कि आप कमियां बताओ कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डिफेक्ट उसमें है। क्लियर ये बात? तो हम लोग इस तरह से करते हैं। अभी चलाएं तो अभी बताओ क्या होगा, पास होगा कि फेल होगा? पास होगा। तुम कहोगे सर जी यहाँ एक्सपेक्टेड होम है और वहां भी तो आएगा क्या होम ही, लेकिन फिर यही कह रहे हैं आज होम आ रहा है। ये एप्लीकेशन कोई डेवलपमेंट इस पर थोड़ी हो रहा है, वही बना हुआ रखा है, वही हम लोग बराबर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर इसी पे बराबर क्या हो रहा होता, काम हो रहा होता, नई नई चीजें ऐड हो रही होती, पुरानी चीजें सही हो रही होती, तो इसी भी टाइगर में भी क्या आते डिफेक्ट आते। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज चल रहा है तो कल भी चलेगा। सुनो इसमें पहले यही है। एक
पहले कोड एक बार देख लेते हैं। अच्छा नहीं, अभी एक गड़बड़ी ये भी है, ये क्लास है, अच्छा क्लास है, मेथड है, ये तो डायरेक्ट चलता नहीं। याद रखना, क्लास के मेथड डायरेक्ट नहीं चलते यार। ये कोड चलो देखो, इन्होंने बढ़िया किया है कि क्या बना रखी है, क्लास बना रखी है। लेकिन ध्यान देना, अगर यही फंक्शन होता, फंक्शन बना होता, फंक्शन में भी कोड लिखा होता, तो ये कोड चलता नहीं जब तक फंक्शन कॉल न किया जाता। अगर याद करो, इसलिए ये वेरीफाई कॉन्टेक्स्ट प्रोडक्ट, अगर इस नाम का क्या होता, ये फंक्शन है, मेथड अंदर है, ये क्या है, मेथड न्यू करके क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। ये जो पेज है, ब्राउजर कंटेक्स्ट है, ये जितने ऑब्जेक्ट तुमको मिलते हैं, ये अंदर क्या करके बनाए गए हैं, न्यू करके। अच्छा मान लो, अच्छा पहले सबके लिए मान लो हमें यही चलाना, देखो चलाएंगे, ये चलेगा नहीं। अगर हम इसको चलाने की कोशिश करें तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, क्लास। ये क्लास के अंदर ये क्या है, मेथड है। देखो फिर से बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, क्लास, और इसे बोलते हैं क्या, मेथड। ये जो मेथड है, ये कुछ फंक्शन जैसा होता है। फंक्शन ऐसे नहीं होते, ऐसे ही क्या होता है, मेथड भी होता है। अब इसमें एक वर्ड यूज क्या हुआ है, पब्लिक। इसका मतलब ये बाहर भी यूज हो सकता है। असिंक का तो मतलब जानते ही हो कि असिंक बना दोगे तो इसके अंदर अवेट लिखा जा सकता है, और ये है मेथड का नाम। ये देखो, ये मेथड कहाँ है, क्लास के अंदर। अगर इसको चलाना है तो आप सीधे नहीं चला सकते। सबसे पहले आपको करना होगा क्या, आप क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओ। क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। जैसे इसी का है, जैसे ये देखो, हम क्या करें, ये क्लास है ना, ये सीधे नहीं चलेगी। अगर हम लिखें क्या हुआ, चलो ठीक है, न्यू, और क्लास का नाम क्या है, लग रहा है ये भूल गए भाई, इसको भूलो मत। यही तो एक एडवांस कंसेप्ट है इसमें। जाओ, इसमें ये देखो, यहाँ पे अच्छा देखो पूरा क्या किया गया है, इन्होंने एक वो बनाई है JTS फाइल, जिसका नाम क्या रखा है, क्या नाम रखा है, उसका नाम रखा है प्रोडक्ट्स रन डॉट ts। उसके अंदर एक बनाया है क्या, फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या रखा है, runner2, और runner2 को यहाँ क्या किया है, कॉल किया। अब अगर मान लो ये इस प्रोडक्ट टेस्ट रन को क्या करें, रन करें। जब ये रन करेंगी तो ये JTS फाइल क्या होगी, रन होगी। जब ये रन होगी तो क्या रन होगा, runner2 नाम का फंक्शन। जब runner2 फंक्शन रन होगा तो ये runner2 चलेगा। runner जब 2 चलेगा तो अंदर क्या चलेगा, कॉन्टैक्ट्स टेस्ट प्रोडक्ट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने से कुछ नहीं होगा। अब हाँ, अब ऑब्जेक्ट डॉट, और इस तरह से मेथड क्या होगा, वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स प्रोडक्ट, मतलब कौन सा, ये चलेगा। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, Ctrl+J, ठीक, और ये अब रन करें। देखो ये रन करेगा किसको, प्रोडक्ट्स रन को, वो रन करेगा और उसके अंदर कॉल हुए फंक्शन को। अंदर फंक्शन में क्या हो रहा है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल हो रहा है, और देखो ये चल रहा है। भाई इस तरह से चला के देखो यार चीजों को, टेस्ट केसेस को किसमें बनाओ, जो ऑटोमेट कर रहे हो। क्लास बनाओ, क्लास के अंदर क्या बनाओ, मेथड बनाओ।
अब देखो जरा क्या हुआ, पास्ट लिंक टेक्स्ट इज रन। ऐसा क्यों हुआ, देखो फिर से हम रन किए हैं किसको, प्रोडक्ट टेस्ट रन को। जब ये रन हुआ तो रन हुआ है क्या, runner2 नाम का फंक्शन। जब runner2 नाम का फंक्शन चलेगा तो अंदर ये क्या करेगा, कॉन्टैक्ट टेस्ट प्रोडक्ट का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। और फिर ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड कॉल किया, वेरीफाई कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट। ये चलेगा तो यहाँ फिर ये लाइनें चलेंगी। जब ये लाइनें चलेंगी तो ये ब्राउजर लॉन्च करेंगी, यूजर नेम डाली, पासवर्ड डाली, टेक्स्ट निकाली और इसके बाद क्या किया, मैच। अच्छा, अगर मान लो मेरा एक्सपेक्टेड रहा होता क्या, माई फील्ड, अगर मान लो एक्सपेक्टेड तो माई होम लिखे होते, और मान लो ये चला वहां से क्या पाया, होम पाया, तो मैच करेगा तो मैच होगा, नहीं होगा। अब देखो देखो अगर मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, माई होम, और ये एक्चुअल निकालेगा तो इसको मिले क्या मिलेगा, देखो ना यहाँ होम लिखा है तो ये क्या करेगा, डॉट इनर टेक्स्ट करेगा तो क्या पाएगा, होम पाएगा। अब मैच करेगा तो मैच होंगे, नहीं होंगे। तभी देखो यहाँ क्या आएगा, फिर लिंक टेक्स्ट इज इनकरेक्ट। और जानते हो एक बात, जब कोई चीज फेल होती है भाई, जब ये स्क्रिप्ट चलेगी 1000 स्क्रिप्ट होगी और या 500 स्क्रिप्ट होगी, हम चलाने के लिए उसको बैठे नहीं रहेंगे, हम एक बार चला के हट जाएंगे, एक एक करके सब चलती रहेंगी। मान लीजिए फेल हो गया, लिंक टेक्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, या तो हम या जाके चेक करें कि सही आ रहा है कि क्या गलत, तब तो हम मैन्युअली फिर से वही काम किए ना। ध्यान समझना इस बात को। अगर मेरा कोड कुछ ऐसा करे कि जब कोई चीज क्या हो जाए, फेल हो जाए, उसी समय पेज का फोटो खींच के रख ले, बोलो तब तो जहाँ स्क्रीनशॉट लेके रख ले तो भाई चलेगा, पास या फेल का मैसेज भी आएगा और फोटो खींच के भी रख लेगा। तो जब बाद में हम देखेंगे, हम भाई 1000 थे चला दिए, मान लो 950 पास हो गए, 50 क्या हो गए फेल, तो 50 क्यों फेल हुए ये मैसेज में आ गया, और जहां जहां फेल हुए थे उसकी फोटो खींच के भी 50 तो फोटो खींच के रख दिया। अब मेरे लिए एनालाइज करना क्या हो गया, आसान हो गया, मेरे लिए इसका किसी को प्रूफ देना क्या हो गया, आसान हो गया। तो अगर हम चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये जो लिख रहे हो ना क्या, अब एक पेज और स्क्रीन शॉट, ठीक, पेज डॉट स्क्रीन शॉट, बस यही एक छोटा सा मेथड। ये फोटो खींच सकता है, लेकिन अब तुम्हें बताना पड़ेगा ना, जब फोटो खींचोगे तो उसको सेव करेगा ना, फोटो को किस नाम से करेगा या उसका नाम क्या होगा, ये सब बताओगे ना। इसके लिए ही या देखो पैरामीटर में ये मेथड मांगता है क्या, करली ब्रैकेट किसकी पहचान है, ऑब्जेक्ट की ना,
तो मांगता है क्या, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तुमको सिंपल लिखना है क्या, पाथ कोलन और वैल्यू में लिखना है पाथ। अच्छा बताओ, ये फोटो खींच के हम चाह रहे हैं फोटो खींचे, और ये मेरा जो VS कोड है ना, ये प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट का नाम क्या है भाई, पहले देख लेते हैं क्या नाम है, टाइप स्क्रिप्ट। टी कितनी बार लिखा है, आई थिंक 3 बार। यही मेरे किसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है। तो हम चाहते हैं चले, फिर इसके बाद क्या खींच ले, फोटो, और फोटो खींच के इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या करें। और बताओ नाम क्या रखना चाहते हैं फोटो का, या लिख दें होम पेज डिफेक्ट लिखना चाहते हो, चलो लिख दो डिफेक्ट। अच्छा जो फोटो होती है, जैसे देखो जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो क्या .js, टाइप स्क्रिप्ट का क्या है .ts, सबका एक्सटेंशन होता है ना, .txt, एक्सेल फाइल होती है .xls, वर्ड फाइल होती है .docx। ऐसी जो तुम्हारी फोटो होती है उनका भी क्या होता है, एक्सटेंशन। जैसे जो फेमस एक्सटेंशन है क्या है, देखो 3-4, हाँ देखो क्या है, PNG, JPG, और एक ये भी है JPEG, और एक का क्या है BMP, ये फेमस है। और भी है, मतलब फोटो का भी फॉर्मेट होता है ना। जब फोटो तुम्हारी मोबाइल में फोटो खींचते हो ना, तो ध्यान से जाके देखो, तो सही जो कैमरा वाला लेते हो जाके देखो, जो फोटो आती है फाइल देखोगे तो उसका नाम होगा और डॉट करके लास्ट में लिखा होगा क्या, या तो PNG, या तो JPG, या तो क्या BMP। ये इमेज का, फोटो का क्या है, एक्सटेंशन है। तो हम भी तो फोटो खींच रहे हैं पेज का, तो ये देखो ध्यान से, इसका क्या रखे बताओ। वैसे BMP बहुत बड़ा होता है, हाँ तो BMP इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते। चलो यूज कर ले रहे हैं, क्या जानते हो, डॉट, ये यूज करें PNG। अब चलाएं, देखो वैसे एक्सपेक्टेड क्या है, माई जो लिखे हो वही है ना। और अब फेल हो गया, लिंक टेक्स्ट इज इनकरेक्ट आ गया। और इसी प्रोजेक्ट, ये जो है तुम्हारा क्या फोल्डर पे जा सकते हो ना, कैसे जाते हो, राइट क्लिक करना, या कहीं भी अंदर जाना हो तो राइट क्लिक करना, एक आएगा क्या, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, क्लिक करोगे तो अपने आप उस फाइल फोल्डर में पहुंचा देगा। यार देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है, पहले एक मिनट देखते हैं। ये है टाइप स्क्रिप्ट ना, हम पाथ क्या दिए थे बताओ, होम पेज डिफेक्ट .png। सीधे ये कहाँ बनेगा जानते हो, प्रोजेक्ट के अंदर। आके देख लो जरा, चेक करो कहीं है नाम, क्या नाम रखे थे, होम पेज डिफेक्ट। आ गया कि नहीं आ गया, और जरा ओपन करो। तो फोटो खींच के रख लिया कि नहीं, जैसे तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो वैसे ये भी स्क्रीनशॉट ले सकता है जहां भी ये कोड चलेगा। क्या कह रहे हो, अलाउ नहीं होता, अरे नहीं कोई ना रोक पाएगा। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, जैसे मान लो इसी का किसी का स्क्रीनशॉट लेना है, अरे हम हाथ से भी लेते हो, मोबाइल में ऐसे ले लेते हो, यहाँ ऐप में होता है भाई, ऐप में होता है। यहाँ पे जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है कभी किसी का, तो याद रखना तुम्हारे लैपटॉप में, एक मिनट दिखा देते हैं। सब लोग ये देखो,
सबके लैपटॉप में एक ऐसी बटन होती है, उस पर लिखा होता है PRTSC या PRTSCN। इसका मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन। क्या मतलब होता है? प्रिंट स्क्रीन। ये सब में होता है। तुम्हारे अक्सर लैपटॉप में देखोगे तो यहाँ नहीं होगा, जहाँ इसमें लिखा हुआ है ऊपर जो बटन नहीं होती, अक्सर राइट साइड से जो तीसरी चौथी बटन होती है, ध्यान से देखना, उस पर लिखा होता है क्या? PRTSC। और उसको बस में कुछ नहीं, जैसे ये देखो, अगर हम यहीं पे आए, कंट्रोल प्रेस किए और PRTSCR या SCN जो भी है इसको प्रिंट किए, वो किए, देखो फोटो खींच चुका है। इसको चेक करते हैं, अगर फोटो आ गई होगी तो MS पेंट पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करेंगे तो आएगी ना, दिखाई देनी चाहिए। देखो नहीं आएगी, नहीं आगे कि नहीं आगे। तो हम लोग जैसे मोबाइल में लेते हैं और 2 बटन दबा देते हैं, स्क्रीनशॉट हो जाता है, वैसे इसमें ये है कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन करो, और वैसे ही प्ले राइट में सिंपल सा ये मेथड है जिसका नाम है क्या? पेज डॉट स्क्रीनशॉट। और पाथ बता दो। एक चीज ध्यान देना सब लोग, एक बात और ये बताओ, अच्छा ये फोटो कहाँ आएगी? नहीं, SRC के अंदर नहीं आएगी। देखो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? टाइप स्क्रिप्ट फोल्डर में। हाँ, तो प्रोजेक्ट में आएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो फोटो है खींच के कहाँ रखे? टेस्ट फोल्डर के अंदर। अब हम यहाँ लिखेंगे टेस्ट। एक मिनट, ऐसे। अब रन करके देखो, अब क्या करेगा? जो फोटो खींचेगा वो कहाँ रखेगा? टेस्ट फोल्डर के अंदर। डबल बार क्यों लगा इसलिए सर? या तो डबल बैक स्लैश यूज करो या तो फॉरवर्ड स्लैश। देखो फेल्ड लिंक टेक्स्ट इज इनकरेक्ट और फोटो अब कहाँ गई है देखते हैं। टाइप स्क्रिप्ट फोल्डर है ना, उसके अंदर क्या है? आ गया ना होम पेज दिखे, और डबल क्लिक करोगे तो फोटो ओपन हो जाएगी। तो बढ़िया है ना। अब तो किसी भी पेज का कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस तुम्हें इतना ही लिखना है, पेज डॉट स्क्रीनशॉट, और फिर एक ऑब्जेक्ट है करली ब्रैकेट, पाथ कोलन, अब पाथ बताओ। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये है आपका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, अच्छा अभी तुम कुछ पूछ रहे थे ना कि जैसे देखो इनकी प्रॉब्लम क्या थी, ये ऐसे सिनेरियो के बारे में का बात कर रहे थे। जैसे देखो ये फीचर, देखो बहुत से एप्लीकेशन में ये फीचर तुमको देखने को मिलेगा। अच्छा, और एक काम करें, हम तो कहेंगे सब कुछ तो बता दिया है ना, मल्टीपल टैब वेब पे वो करना, तो हम मैनुअल वो फंक्शन, ठीक है अभी चलेगा, बस 5 मिनट और क्लास भी लेंगे। हाँ ये देखो कहाँ गया, ये लीड देख रहे हो। अच्छा एक चीज़, एक फंक्शनलिटी ये देखो, हमारे लीड क्रिएट करने, चलो ये तो ऑटोमेट कर लोगे। लॉगिन करना, लीड पे क्लिक करना, प्लस बटन पे क्या करना, क्लिक करना, प्लस बटन पे क्लिक किए, क्रिएट लीड क्या हो जाएगा, पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फ्लैकी टेस्ट जब आता है तो कितने बार सही होता है, मतलब कि जैसे एक बार फ्लैकी टेस्ट आ गया, 2 बार आ गया, तो कितने बार तक सही माना जाता है, मतलब इतनी बार तक फ्लैकी टेस्ट आएगा सही है?
है ना। फ्लैकी जो भी है रिट्राई से उसको रिजॉल्व करेंगे, फ्लैकी हो जाते हैं कुछ। ये 3 बार आ जाते हैं ना, कभी कभी इशू आ जाता है। हाँ ये देखो पहले फंक्शनलिटी, जैसे ये देखो इसको कैसे फिलअप करोगे। फर्स्ट नेम जैसे फिलअप कर दोगे, मान लो राहुल कर दिए, लास्ट नेम XYZ कर दिए, कंपनी नेम ABCD कर दिए। इस तरह से इंफॉर्मेशन फिलअप करते गए ना। इसमें है कि नहीं है? अच्छा इसमें नहीं है। अच्छा जैसे ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, वेबसाइट, ये सब भरोगे। मेंबर आप में भरने की कोशिश करोगे तो कुछ भर नहीं पाओगे। बहुत सी फील्ड ऐसी होती है जहाँ टाइप करने का ऑप्शन नहीं होता, बहुत जगह ऐसा मिलेगा। अब लेकिन देखो ये बगल में क्या है, प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो एक नई क्या खुल गई, विंडो। और इस विंडो में देखो नो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड। अब अगर मान लो पहले से कुछ यहाँ क्या होते, बने हुए रिकॉर्ड होते तो यहाँ पे आते, और उनमें से जैसे ही तुम रिकॉर्ड पे क्या करते, क्लिक करते, वैसे ही ये विंडो क्या हो जाती, बंद हो जाती, और वहाँ यहाँ वही लिख के आ जाता जो तुमने क्या किया था, क्लिक किया। मतलब जैसे बहुत से एप्लीकेशन में, जैसे मान लो यही ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो, जब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, मान लो मेंबर ऑफ नहीं है, यहाँ पे क्या है, मान लो लीड है, यहाँ क्या है, लीड। कि जैसे हम जब कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो हो सकता है हमें इसमें एक ऑप्शन हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लीड से जुड़ी हुई है। तो या तो हम यहाँ पे मान लो लीड होता है तो यहाँ पे लीड नंबर लिखते, या तो क्या लिखते, लीड नंबर लिखते, या हमें क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि लीड नंबर क्या है। अब इन्होंने एक फीचर दिया कि यहाँ क्या है, प्लस बटन। जैसे ही प्लस करोगे जितने लीड्स होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप इसमें से सर्च करो, मान लो को लीड सर्च करनी है राहुल के नाम की, तो हमने यहाँ क्या लिखा, राहुल, और क्या किया, सर्च नाउ पे क्लिक किया, राहुल वाली लीड आ गई। और यहाँ पे जैसे ही उनसे क्या करोगे, क्लिक करोगे, अपने आप ये विंडो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और यहाँ राहुल लिख के आ जाएगा। ये एक फीचर है जिसमें क्या है, देख रहे हो, ये यहाँ पे वही कंसेप्ट है यार जो तुम अभी सीखे, क्या, मल्टीपल विंडो हैंडल करना, मल्टीपल विंडो हैंडल करना। लेकिन तुम कहोगे सर जी कुछ आ नहीं रहा है। अरे आएगा कैसे जब तुम कुछ भरे नहीं हो, तो जब कुछ तुम फिलअप ही नहीं किए हो। जैसे ये है, यहाँ क्या फिलअप करना है बताओ, मेंबर ऑफ, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो यहाँ एक ऑप्शन है कि प्लस जैसे क्लिक करते तो अगर 10-20 ऑर्गेनाइजेशन जो बनी होती सब यहाँ पे आ जाती, उनमें से जिस पे क्लिक करते और वही वहाँ पे लिख देता और उसको क्या कर देता, बंद कर देता। जानते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वैसे, ये फंक्शनलिटी कि जैसे कहीं टेक्स्ट बॉक्स रहे, बगल में एक बटन रहे, उस पर क्लिक करो, एक विंडो खुल जाए, वहाँ कुछ सर्च करके क्लिक करो तो वहाँ वो चीज़ सेलेक्ट हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जानते हो, लुकअप। हाँ हम लोग वर्ड यूज करते हैं इसलिए क्या, लुकअप। लुकअप मतलब क्या, ऐसे देख ही तो रहे हैं ना, एक लुकअप, इसको बोलते हैं लुकअप विंडो। मतलब ये एक फंक्शन, ऐसा बहुत एप्लीकेशन में मिलेगा तुमको, ऐसा बहुत से एप्लीकेशन में ये फंक्शनलिटी मिलेगी। जैसे मान लो तुम एक नया अकाउंट बनाना है, अब एप्लीकेशन में एक फंक्शनलिटी है कि जब नया अकाउंट बनाओगे तो तुमको ये भी मेंशन करना है ये अकाउंट किस लीड का है। तो अकाउंट बनाने के टाइम पे तुमको लीड आईडी भी क्या करनी है, टाइप करनी है। तो एप्लीकेशन बनाने वाला ये वाली फंक्शनलिटी बना सकता था कि बंदा लीड आईडी क्या लिखे, जैसे लिखे लीड आईडी क्या, LEAD 003 या 003, जो उसकी लीड आईडी है क्या करे वो लिखे। लेकिन ये तो ये फीचर दिए कि कस्टमर को और क्या रहे, आसानी कि प्लस बटन है, क्लिक करोगे अपने आप बनी हुई लीड क्या आ जाएंगे। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सर्च मारो मिल जाएगा, क्लिक करो सिलेक्ट। तो एक काम करो, वैसे हम सबसे यही कहेंगे ये फंक्शनलिटी सब लोग ऑटोमेट करो। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन 2 ऑर्गेनाइजेशन खुद से बना लो। जैसे एक काम करें, एक मिनट एक बना देते हैं,
ABCD, चलो सेव कर दो। मतलब एक खुद से पहले क्या करना, बना देना, इसके बाद ये फंक्शनलिटी ऑटोमेट करना। इसमें वही है ना, इस विंडो पे भी काम करना है और उसके भी, और वही तो तुम लोग सीखे हो ना अभी। हाँ लो, प्लस बटन पे क्या किए, क्लिक किए। अब देखो मेंबर आप में आए, आ रहा है ना। और अगर इस पे क्या कर दें, क्लिक कर दें, वो गायब और ABCD आ गया ना। इस फंक्शनलिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, लुकअप। जैसे लिखा टेस्ट केस लिखेंगे तो जो वर्ड कहीं लिखा रहेगा क्या बोलेंगे, लुकअप। तो पॉपअप नहीं बोलेंगे, इसको लुकअप विंडो बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। पॉपअप कुछ ऐसा होता है, जैसे कैसे आप जानते हो, हाँ, जैसे पॉपअप का